मध्य प्रदेश जिलेवर सीरीज में आज का जो जिला है भोपाल है। भोपाल का क्षेत्रफल 2772 किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 23,71,061 यहाँ की जनसंख्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर भोपाल जिला जो है सर्वाधिक साक्षरता यानी महिलाओं की शिक्षा के दृष्टिकोण से ये 74.9% है। इतिहास के बारे में जानते हैं तो भोपाल जिला प्राचीन काल में द्रविड़ सभ्यता का केंद्र था, यानी जो द्रविड़ सभ्यता थी यहाँ पर जो है विकसित हुई, इसको केंद्र बनाया गया था। इसके इतिहास के बारे में और जाने कि यहाँ कौन से राजा थे, किस वंश का शासन रहा, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा राजा भोज यानी परमार वंश के राजा भोज थे जो यहाँ पर शासन करते थे। तो परमार राजा भोज ने 11वीं सदी में यहाँ शासन किया और इसका नाम भोजपाल दिया या भूपाल, बाद में इसका नाम भोपाल पड़ गया था। आगे हम बात करते हैं कि और किसके शासन में यानी अकबर के कार्यकाल में रायसेन रियासत के अंतर्गत आता था। ये जो भोपाल है ये रायसेन रियासत के अंतर्गत आता था जब अकबर का समय था। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मुग़ल का भी जो है कार्यकाल रहा भोपाल ज़िले में। आगे हम बढ़ते हैं कि भोपाल ज़िले में और कौन कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो बहुत ज़रूरी हैं। तो पर्यटन स्थल के बारे में बात करती है। यहाँ पर भोपाल जो है अपने आप में एक बहुत ही रमणीय स्थल है। यानी भोपाल में सबसे पहले देखते हैं भारत भवन। भारत भवन में बहुत सारी विभिन्न कलाएँ होती हैं, कलाओं का घर कहा जाता है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 में की गई थी और इसके जो बनाया था इसको चार्ल्स कोरियन ने बनाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता रहता है हमेशा कि भारत भवन का शिल्पकार कौन था, तो चार्ल्स कोरियन था। ये सबसे बड़ी झील के किनारे स्थित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, इसके बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के पुरातात्विक वैभव का साक्षी है। बिड़ला संग्रहालय, बिड़ला मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। ये 9 अप्रैल 1971 को बना हुआ है। महावीर संग्रहालय लाल घाटी के पास स्थित है जहाँ पर महावीर गिरी जैन समुदाय के लिए आस्था का केंद्र है। ये एक पहाड़ी के जो है पहाड़ी उस पर स्थित है। आंचलिक विज्ञान केंद्र 5 एकड़ क्षेत्रफल में श्यामला पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है विज्ञान से संबंधित प्रदर्शनी जो है होती हैं और खेल में विज्ञान बनाया गया यहाँ पर कि विज्ञान को इतना अच्छी तरीके से बताया गया है किस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। गौहर महल, बड़ी झील रेत पाट के किनारे स्थित है। ये 200 वर्ष पूर्व बनाया गया था। ये हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, दोनों का मिला जुला। इसका निर्माण जो है कुदासिया बेगम ने 1827 में कराया था, जो कुदासिया बेगम भोपाल रियासत की थी। तो ये गौहर महल आप कभी भी जाएं तो बड़ी झील के किनारे ही बना हुआ है। यहाँ पर आप ज़रूर जाएं और घूमें थोड़ा, ताकि आपको जो है याद रहे इस चीज़ के बारे में। आगे हम बात करते हैं अन्य जो पर्यटन स्थल हैं भोपाल की। बड़ी झील भी आप घूम के आएँ, बड़ी झील भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भोपाल है वो झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे कई झीलें हैं। फिर आते हैं ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद का जो निर्माण है 1866 में शाहजहाँ बेगम ने करवाया था। उसके बाद ये जो यहाँ पर सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है किसके अकॉर्डिंग, बैठक व्यवस्था के अनुसार, यानी बैठक व्यवस्था के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। जामा मस्जिद भोपाल के चौक बाजार में स्थित है। इसका निर्माण 1837 में कुदासिया बेगम ने कराया था। यानी कुदासिया बेगम ने 2 चीज़ें बहुत अच्छी बनाई थी, एक गौहर महल बनाया था और दूसरा जामा मस्जिद। मोती मस्जिद निर्माण 31 अगस्त 1862 सिकंदर जहाँ बेगम ने करवाया था। ईदगाह है, इसका निर्माण शाहजहाँ बेगम ने ही, वर्तमान में ईदगाह हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से पहाड़ी भी है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भी यहाँ पर है। इसके बाद आते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की मस्जिद भोपाल में है जो कि हमीदिया हॉस्पिटल के पास आपको जो है देखने को ये मिल जाएगी। कमला पार्क बना हुआ है, ये भी बड़े तालाब के बिल्कुल सामने बनाया गया है। यहाँ पर अब एक बड़ा सा पुल भी बना दिया गया है। अब आते हैं मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला। जी बिल्कुल सही, सब आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ से सब लोग पढ़ने के लिए भोपाल आते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक विश्वविद्यालय है। तो पहले विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय यहाँ पर है। और पत्रकारिता का क्षेत्र में देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज युवा विश्वविद्यालय, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। उसको बताते हैं आप राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये इंजीनियरिंग के लिए है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये लॉ के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के जो है विश्वविद्यालय जो है बनाए गए हैं। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, यहाँ पर सभी कोर्स हिंदी में कराए जाते हैं।
दो समकक्ष विश्वविद्यालय भी हैं जो कि मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट है, मैनिट है, ये इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है। सरोजनी नायडू महाविद्यालय भोपाल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं उद्योग के दृष्टिकोण से भोपाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो गोविंदपुरा है इंडस्ट्रियल एरिया है, BHEL जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। यहाँ पर बहुत ही हैवी जो है मशीनरी बनाई जाती है। इसके साथ मैदा मिल है जो, फिर इसके बाद रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में है। यहाँ पर जो है रेलवे के कोच बनाए जाते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं जो भोपाल ज़िले से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो झीलों का शहर भोपाल कहा जाता है। इसरो का उपयोग जो केंद्र है वो भी भोपाल में है। भारत का वन प्रबंधन संस्थान जो कि भदभदा के पास बनाया गया, एशिया का सबसे पहला संस्थान यही है। इसका स्थापना 1974 में की गई थी। ये क्वेश्चन MPPSC में कई बार आ चुका है, तो इसको जरूर आप इसका जो डेट है वो याद रख लें। जनसंख्या वृद्धि दर में द्वितीय स्थान है, प्रथम इंदौर है। इंदौर में जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पर वृद्धि दर बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय बनाया गया भोपाल में। यहाँ पर जाए विभिन्न जनजातियाँ, जितनी भी मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं उनका पूरा एक नमूना देख सकते हैं, उनके घर किस तरह से होते हैं। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र, मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय भी यहाँ पर बनाया गया, यानी पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे इसके लिए भी न्यायालय बनाया गया है। एस बाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है, ये पुराने भोपाल में है। राजा भोज हवाई टर्मिनल यहीं पर स्थित है। यहाँ पर पूरे जितने भी एयरबेस हैं वो स्थल बनाए गए हैं। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत भी यहीं पर है, यानी जिला अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है यहाँ पर सबसे बड़ी है। दूरसंचार संग्रहालय भोपाल में स्थित है। रिसेम्बर भोपाल संग्रहालय भोपाल में 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की 30वीं वर्षगांठ पर पीड़ितों की याद में निर्मित किया गया है। ये रिसेम्बर भोपाल संग्रहालय। भोपाल गैस कांड हुई जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है लीक हुई थी, इसलिए ये बनाया गया 2 दिसंबर 1984 को। इसलिए यहाँ पर 2 दिसंबर को काले दिन के रूप में बनाया जाता है। तो ये भोपाल की सरोजनी नायडू महाविद्यालय भी यहीं पर स्थित है। ये इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आगे हम चलते हैं। भोपाल जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल, ये भी एक पुलिस की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है जो भोपाल में स्थित है। ये भी बहुत ही जो रिसर्च सेंटर ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं जो इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1819 से 1826 तक भोपाल चार बेगमें वहाँ पर थी। कुदासिया बेगम जिसने गौहर महल बनवाया था, सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ, यानी 4 बेगम भोपाल में जो मेन है। महिलाओं का बहुत बड़ा यहाँ पर जो है रहा है, शासन रहा है। कुदासिया बेगम, सिकंदरा जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला भोपाल में है। प्रौद्योगिकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान यानी टेक्निकल टीचर इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर है। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला नबीबाग भोपाल में है जो कि रातीवर साइड स्थित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भी भोपाल में स्थित है। ये भी आपका भौरी में आप जाओगे तो ये बन गया है अभी नवीन। प्रथम राष्ट्रीय स्विमिंग स्कूल 2006 में भोपाल की बड़ी झील में ये जो है शुरू किया गया है। प्रथम टीवी स्टूडियो भी भोपाल में बनाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान, जब आप जाते हो इस तरफ जहाँ पर आपको ट्रेनिंग होती है, नरोन्ना एकेडमी बनाई गई, उस तरह से ये रेल प्रबंधन यहाँ पर संस्थान है, आपदा प्रबंधन संस्थान उसी साइड है। यहाँ पर नरोन्ना प्रशासनिक एकेडमी है जहाँ पर जो PSC के सिलेक्टेड होते हैं वो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। इतना ही महत्वपूर्ण है भोपाल जिले की।